जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है संविधान का भाग 3, जिसके अंदर मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। सो मूल अधिकारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 के अंदर की गई है। तो संविधान का भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक आता है, इसके अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और याद रखना, मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंदर आता है। लेकिन पुरुष एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये DPSP के अंदर आता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है ये। सो ये एक मौलिक अधिकार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? संघ या संगठन बनाना ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 के पार्ट C के अंदर ये व्याख्या की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी भी प्रकार का NGO या ट्रस्ट चलाना। इसके अलावा जैसे कि केजरीवाल जी को लगा मुझे एक अलग से पार्टी बनानी चाहिए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना करी। सो इस तरह से कोई भी संघ या संगठन बनाया जा सकता है और ये चीज़ स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आती है और इसे 19 के सब क्लोज C के अंदर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? देखिए, जब संविधान को लागू किया गया था स्टार्टिंग के अंदर, उस समय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और उन 7 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। सो संपत्ति का अधिकार उस समय मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 के अंदर किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है और इसे अब वर्तमान में 300 के A आर्टिकल के अंदर रखा गया है। ओके, आर्टिकल 300A के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार टिक कर लेना, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। आर्टिकल 32 को ही मौलिक अधिकारों को वास्तव में मौलिक अधिकार बनाने वाला मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारत के अंदर मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ही सर्वे सर्वा है। सो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों की रक्षा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की जाती है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अंदर अगर कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे विशेष बहुमत द्वारा संसद से पारित किया जाना होता है। सो राइट आंसर होगा, संसद मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर और 22 तक इसमें कवर किए गए हैं। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी का वर्णन किसके अंदर है? मैंने अभी आपको बताया कि समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर कहाँ तक
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको देश के अंदर इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि आप चाहे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपका मन करता है तो आप क्रिश्चियन से हिंदू में, या फिर हिंदू से मुस्लिम में, या फिर मुस्लिम से सिख में, किसी भी धर्म के अंदर आप कन्वर्ट हो सकते हो। ये आपकी पर्सनली धार्मिक स्वतंत्रता है। सो ये जो अधिकार है वो 25 से 28 आर्टिकल के अंदर कवर होता है। सो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और ये बनाया गया था 1978 के अंदर, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? बेगार का मतलब होता है किसी से बलपूर्वक काम करवा लेना, किसी से बलात् श्रम करवा लेना, अर्थात बल के दम पर काम करवा लेना और उसे कोई भी मजदूरी न देना, ये बेगार के अंदर आता है। इसके अलावा स्त्रियों को क्रय विक्रय या फिर बच्चों के क्रय विक्रय या फिर बोल सकते हैं इंसानों की खरीद फरोख्त का जो काम है, इसको आर्टिकल नंबर 23 के अंदर बैन किया गया है। और आर्टिकल 23 और 24 जो हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं। सो राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपको सारे मौलिक अधिकार इस वीडियो के अंदर ही याद हो जाएंगे। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, सो ये जो आर्टिकल 32 है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है और इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। सो इसी के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी तरह का जोखिम भरा काम नहीं कराया जा सकता। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, और इसको निषेध किया जाता है अनुच्छेद 24 के द्वारा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, जिसे हम लोग छुआछूत भी बोलते हैं। सो कुछ वर्ष पहले तक भी ये कंडीशन देखी जाती थी कि लोग जो हैं वो किसी को ऊंची जाति या नीची जाति का कहकर बहुत ज़्यादा अपमानित करते थे। सो इस तरह का अगर वर्तमान में कोई भी काम किया जाता है सो इस चीज़ को वर्तमान में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है वो संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, देखिए भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं इनको निलंबित भी किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, पैतृक संपत्ति का अधिकार, इसको निलंबित कर दिया गया है और इसकी जगह आर्टिकल 300A को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बनाया गया है। सो इस तरह से मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को बाद में नहीं जोड़ा गया था। सो ये ऑप्शन गलत होंगे। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा थे, क्योंकि मौलिक अधिकारों के बिना एक खुशहाल देश की कल्पना करना भी मुश्किल है। सो मौलिक अधिकार जो हैं ये मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार जो कि हम लोग भाग 3 के अंदर आज पढ़ रहे हैं, इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है और इसके अंदर टोटल 24 अनुच्छेद कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि संविधान में कहीं भी डायरेक्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा नहीं की गई है। जो संविधान का आर्टिकल नंबर 19 है, इसका सब क्लोज ए है जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा संविधान में नहीं मिलती है। सो संविधान के अंदर आर्टिकल 19A जो है इसको प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर रखा जा सकता है।
सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसको संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A के अंदर जोड़ा गया था और ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, जो कि 86वां संविधान संशोधन था। सो राइट आंसर होगा ये एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार जो होते हैं ये वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब है कि ये डिबेट करने योग्य होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाकर इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है, इसके खिलाफ अपील कर सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी जोखिम भरा काम कराना, किसी भी प्रकार के कारखानों में काम कराना बाल श्रम के अंतर्गत आता है और इसको पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया गया है। इसको भारत के संविधान द्वारा भी निषिद्ध किया गया है आर्टिकल नंबर 24 द्वारा। इसके अलावा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा इसे निषिद्ध किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी इसे निषिद्ध कर दिया गया है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया और ये अब एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है और इनके अंदर संशोधन करने का काम देश की संसद करती है, पार्लियामेंट करती है और इसको विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि आर्टिकल और ये जो प्रावधान दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध। सो ये प्रतिषेध जो है वो आर्टिकल नंबर 23 द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ये आर्टिकल 32 को कहा गया है, बिल्कुल राइट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो कि आर्टिकल नंबर 29 के अंदर आता है, ये भी सही है। लेकिन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 31 के अंदर नहीं आता है। आर्टिकल 31 को वर्तमान समय में संविधान से हटा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर संपत्ति का अधिकार था और उसको अब रिमूव कर दिया गया है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। सो ये कुछ मूल अधिकारों से संबंधित विवाद हैं, फेमस विवाद। सो आपको समय बताना है कि कौन सा विवाद पहले हुआ था और कौन सा विवाद सबसे बाद में हुआ। तो सबसे पहले जो विवाद आता है वो है A.K. गोपालम बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य। सो द, उसके बाद ए, ब और से, ये होगा राइट आंसर। सो देखिए सबसे पहले द, उसके बाद ए, फिर ब और से। सो ऑप्शन नंबर से यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति जो कि 1976 के अंदर गठित की गई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन है इनमें से। देखिए A.R. अंतुले इसके सदस्य थे, S.S. रे भी इसके सदस्य थे, हरिदेव जोशी इसके सदस्य नहीं थे, C.M. स्टीफन भी इसके सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति जो कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए बनाई गई थी 1976 के अंदर, इसके सदस्य आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हरिदेव जोशी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। बेसिकली भारत के जो नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है क्योंकि उन्हें भारत में बिल्कुल समानता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर भारत में भ्रमण करने आया है या फिर पढ़ने आया है तो वो व्यक्ति चुनाव वगैरह नहीं लड़ सकता है। आर्टिकल नंबर 14 जो है ये सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे वो भारत के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं हैं। बेसिकली आर्टिकल 14 के अंदर ये कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू करेगा, अर्थात कानून जो है वो सभी को समान दृष्टि से देखेगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया। उस समय जब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था मौलिक अधिकारों से हटाकर, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और ये समय था 1978 का 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं, बात हो रही है अल्पसंख्यकों की, मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। सो ऐसा किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 30 के द्वारा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। सो भारतीय संविधान द्वारा इनमें से समान आवास का जो मौलिक अधिकार है ये नहीं दिया जाता है। सो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को समान आवास दिया जाए, लेकिन समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आता है। धर्म पालन का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट अर्थात चतुर्थ स्तंभ क्या है। चतुर्थ स्तंभ के रूप में प्रेस को जाना जाता है। प्रेस अर्थात मीडिया, इसको चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। जब किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसके अधिकारों की जो रक्षा है वो आर्टिकल 22 द्वारा की जाती है। सो आर्टिकल 22 जो है ये बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात दोबारा से न्याय करने की प्रक्रिया को लागू करना, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण, सिख जो कृपाण अर्थात तलवार धारण करते हैं उसको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर रखा गया है। सो ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 25, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 जो है वो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सो यहाँ पर जो सिखों द्वारा कृपाण रखना या फिर मुस्लिमों द्वारा दाढ़ी रखना और हिंदुओं द्वारा जनेऊ धारण करना, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आर्टिकल नंबर 25 द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। एक ऐसा अधिकार जो कि विश्व द्वारा मानव अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है और वो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी है। सो ये अधिकार है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को वैश्विक स्तर पर एक मानव अधिकार माना गया है और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित संशोधन है आर्टिकल नंबर 86, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो है जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। सो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत के संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि भारत जो है अर्थात राज्य जो है, देश जो है, वो सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है, किसी भी धर्म को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, परंतु देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को समान वैल्यू दी जाएगी और देश का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, इनमें से अभिकरण के कार्य निरीक्षण का जो प्रावधान है ये अधिकार पत्र के मूल तत्वों के अंदर शामिल नहीं होता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। सो संविधान के जो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लोज 7 के अंदर इस बात की चर्चा की गई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता है, किसी भी तरह का व्यापार या व्यवसाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनने की रुचि है या फिर इंजीनियर बनने की रुचि है या फिर कोई बिजनेस करने की रुचि है तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लोज 7 के अंदर की गई है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा आर्टिकल नंबर 19। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 21A के अंदर जोड़ा गया है और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 से 22 तक जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं। सो 21A जो है वो बेसिकली स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आएगा। सो शिक्षा का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण का अधिनियम 2012 में जारी किया गया था और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। वैसे तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। देखिए आर्टिकल्स और उनके प्रावधान को हमें यहाँ पर मैच करना है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 24 के अंदर। सो ए के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी तरह से अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 द्वारा दी गई है। सो बे के अंदर आ जाएगा आर्टिकल नंबर 25 यानी कि ऑप्शन 3। बलात्श्रम का प्रतिषेध अर्थात बलपूर्वक किसी से काम करवाना, ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। सो ये आ जाएगा 1। और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जो कि आर्टिकल नंबर 29 द्वारा की गई है, सो यहाँ पर आ जाएगा 4। राइट आंसर होगा 2314। देखते हैं 2314, ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर होगा 2314। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा संविधान के अंदर शामिल किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उपाधि को नहीं रख सकता है। जैसे प्राचीन समय में उपाधियाँ हुआ करती थी, महाराज, सम्राट या फिर राजाधिराज, इस तरह की उपाधियाँ। सो वर्तमान समय में भी कोई उपाधियाँ रखी जा सकती हैं। सो इन उपाधियों का जो निषेध है वो आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा कर दिया गया है। केवल सेना अर्थात डिफेंस और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां रखी जा सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर लगा सकता है, इंजीनियर लगा सकता है, डॉक्टर लगा सकता है। तो इस तरह से जो शिक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में उपाधियां हैं केवल उनको रखा जा सकता है। बाकी उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर कर दिया गया है। और आर्टिकल 14 से 18 जो हैं ये समानता के अधिकार के अंदर आते हैं। सो उपाधियों का अंत जो है वो समानता का अधिकार या समता के अधिकार के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए ये वीडियोस बिल्कुल फ्री होती हैं। सो लाइक और शेयर करना तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? सो संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 के अंदर किया गया था, 1988 से 89 के अंदर। इसके द्वारा वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो जाता है उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और वो वोट डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार है और इसको आर्टिकल नंबर 300A के अंदर रखा गया है। ओके, 300 सब क्लोज ए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जिन आर्टिकल के सब क्लोज में कैपिटल ए आता है इसका मतलब है कि उन आर्टिकल्स को संविधान में संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया है। लेकिन जिन आर्टिकल के सब क्लोज में स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी इस तरह से स्मॉल लेटर्स आते हैं इसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान में ही शामिल थे। जैसे कि आर्टिकल 19A, 19B, ये जो आर्टिकल्स हैं ये मूल संविधान में ही शामिल थे। लेकिन इस तरह से जो कैपिटल लेटर के अंदर सब क्लोज में डाला जाता है इसका मतलब होता है कि इनको बाद में संविधान के संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। सो कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य किन आधारों पर माना जा सकता है? यदि वो व्यक्ति अपराधी है, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण है और गैर निवास से संबंधित है, सो ऐसे व्यक्ति को मताधिकार के लिए अयोग्य माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A जो कि मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 21A के तहत राज्य जिस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा वह है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 21A के अंदर कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं? सो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे कि कानून के समक्ष समानता जो है ये सभी को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये सभी को प्राप्त है, बल्कि ये तो एक मानवाधिकार है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी सबको प्राप्त है। लेकिन धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव का निषेध है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है और ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। भेदभाव से सुरक्षा आर्टिकल 15 के अंदर की गई है, बिल्कुल सही है। संघ के निर्माण का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 के सब क्लोज सी के अंदर ये बात कही गई है कि आप कोई भी संघ या संगठन बना सकते हो। जीवन की रक्षा का अधिकार ये आर्टिकल 20 के अंदर नहीं है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है जीवन की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट या याचिका पेश कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति रिट या याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय दोनों के अंदर ये याचिका दायर की जा सकती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए उन्हें सस्पेंड कर सकता है। सो ये किया जाता है आर्टिकल नंबर 359 के द्वारा, अर्थात अनुच्छेद 359 के द्वारा। जब भी देश के अंदर कोई आपातकालीन परिस्थिति हो जाती है उस समय राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार आपातकालीन समय में राष्ट्रपति जी द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। इसी वजह से आर्टिकल 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका जो वर्णन है कि पुरुष और स्त्रियों को समान काम करने के लिए समान वेतन दिया जाए, इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 39 के घ में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये मूल अधिकारों के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, अर्थात DPSP के अंदर इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56, और यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लोज ए के अंदर आता है। ओके, एकांतता का अधिकार जो है 21 के अंदर आता है। सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद आएगा 3। शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 21A के अंदर रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, अर्थात मानव की तस्करी नहीं की जा सकती, इसके लिए निषेध किया गया है। इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। यहाँ पर 4321 ये होगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं, 4321 ऑप्शन नंबर बी के अंदर होगा। सबसे पहले चौथा, उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है, कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जो कि मूल अधिकारों में बिल्कुल ऐसे की ऐसे नहीं लिखी गई है। ठीक है, संविधान में इसको बिल्कुल इसी तरह से शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखो, संघ बनाने की स्वतंत्रता को भी संविधान के अंदर ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आती है, और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के अंदर सम्मिलित की गई है। लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता इस तरह से डायरेक्ट कोई भी शब्द संविधान के अंदर शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, धर्म, नस्ल और उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भाषा की कहीं भी चर्चा नहीं है, अर्थात भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार आर्टिकल 91 के अधीन मूल अधिकार है। ये घटना हुई थी 2004 के अंदर, जो कि भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस हुआ था। इसके द्वारा आर्टिकल 19(1) के अंदर इस बात को शामिल किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी एक मूल अधिकार होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर किया गया है। और आर्टिकल नंबर 21 की वजह से ही जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़्यादा धुआं करने वाली, अर्थात प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को और बिना हेलमेट वाले चालकों को उनका चालान काटती है, क्योंकि ऐसा करने पर आप किसी की जान ले सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाते हैं। राइट आंसर होगा, ये एक मौलिक अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, भारत के अंदर जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर शामिल है। ओके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। डायरेक्ट प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में, लेकिन आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1 के अंदर इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, इसको जीवन जीने के अधिकार के अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 21A के अंदर आता है और 21 जो आर्टिकल है वो जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। सो राइट आंसर होगा जीवन जीने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संसद, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया है? सो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद हुआ था 1974 के अंदर, इसी के अंदर इस बात का प्रावधान किया गया था, संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संसद संविधान में कुछ परिवर्तन कर सकती है विशेष प्रावधानों द्वारा, लेकिन इसके मूल ढांचे में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो ये प्रावधान किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के अंदर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।